प्रार्थना में बैठता हूँ तो शब्द खो जाते हैं। ये कैसी प्रार्थना? पहला प्रश्न, भगवान, मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो बस चुप रह जाता हूँ। प्रभु से क्या कहूँ, क्या न कहूँ, कुछ भी सूझता नहीं है। फिर सोचता हूँ कि यह कैसी प्रार्थना। आप मार्ग दिखावे। तारांकन प्रार्थना भाव है और भाव शब्द में बंधता नहीं। इसलिए प्रार्थना जितनी गहरी होगी उतनी निःशब्द होगी। कहना चाहोगे बहुत पर कह न पाओगे। प्रार्थना ऐसी विवशता है, ऐसी असहाय अवस्था है, शब्द भी नहीं बनते। आंसू झर सकते हैं, आंसू शायद कह पाए लेकिन नहीं कह पाएंगे कुछ। पर शब्दों पर हमारा बड़ा भरोसा है, उन्हीं के सहारे हम जीते हैं। हमारा सारा जीवन भाषा है। तो स्वभावतः प्रश्न उठता है कि परमात्मा के सामने भी कुछ कहें, जैसे कि परमात्मा से भी कुछ कहने की जरूरत है। हाँ, किसी और से बोलोगे तो बिना बोले न कह पाओगे। किसी और से संबंधित होना हो तो संवाद चाहिए, परमात्मा से संबंधित होना हो तो शून्य चाहिए, संवाद नहीं। वहाँ मौन ही भाषा है। जो कहने चलेगा चूक जाएगा, जो न कह पाएगा वही कह पाएगा। इसे खूब गहराई से हृदय में बैठ जाने दो, नहीं तो बस तोतों की तरह रटे हुए शब्द दोहराओगे। कोई गायत्री पढ़ेगा, कोई नमोकार पढ़ेगा, उंठ तो दोहराते रहेंगे मंत्रों को और भीतर भीतर कुछ भी न होगा, क्योंकि भीतर कुछ होता तो उंठ चुप हो जाते। भीतर कुछ होता तो कहाँ गायत्री, कहाँ नमोकार, कहाँ कुरान, कब के खो गए होते। भीतर शून्य होता, शब्दों को भी जाता। भीतर शून्य होता, शब्द शून्य में लीन हो जाते। जब तक गायत्री न भूले, गायत्री पूरी न होगी। जब तक नमोकार याद रहा तब तक नमोकार याद ही नहीं। जब तक कुरान की आयत तुम दोहराते रहे तब तक जानना अभी कुरान के जगत से तुम्हारा संबंध नहीं हुआ। वह तो उतरता है शून्य में, वह तो बोलता है मौन में। परमात्मा से तो केवल एक ही नाता बन सकता है हमारा, एक ही सेतु, वह है चुप्पी का। परमात्मा और कोई भाषा जानता नहीं। जमीन पर तो हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, फिर एक ही जमीन नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 5000 जमीनों पर जीवन होना चाहिए। होना ही चाहिए 5000 पर, तो इससे ज़्यादा पर हो सकता है, कम पर नहीं। फिर उन जमीनों पर और हजारों हजारों भाषाएं होंगी। इन सारी भाषाओं को परमात्मा जानेगा भी तो कैसे जानेगा? एक ही भाषा तो विकसित करने को काफ़ी होती है। इतनी भाषाएं, एक अकेला परमात्मा, बहुत बोझिल हो जाएंगी। भाषा सामाजिक घटना है, भाषा नैसर्गिक घटना नहीं है। भाषा प्राकृतिक घटना नहीं है, मनुष्य की ईजाद है, बड़ी ईजाद है, महत्वपूर्ण ईजाद है, पर प्रार्थना के जगत में उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे नाव को पानी में चलाओ तो ठीक, जमीन पर घसीटो तो पागल हो। नाव पानी में ठीक है, जमीन पर खींचोगे तो व्यर्थ बोझ होगे। ऐसे ही भाषा को प्रार्थना में मत ले जाओ, नाव को जमीन पर मत खींचो। भाषा को छोड़ दो और तुम सौभाग्यशाली हो। यह अपने से हो रहा है, ये किए किए नहीं होता। तुम पूछते हो मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो बस चुप रह जाता हूँ। यही तो प्रार्थना है। पहचानो, प्रत्यभिज्ञा करो, यही प्रार्थना है। ये चुप हो जाना ही प्रार्थना है। मैं तुम्हारी अड़चन समझता हूँ। तुम सोचते होगे गायत्री पढ़ूं, नमोकार पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, कुछ कहूँ, प्रभु की स्तुति करूं, कुछ प्रशंसा करूं परमात्मा की, कुछ निवेदन करूं हृदय का, और नहीं कर पाते हो निवेदन। जैसे जबान पर जंजीर पड़ गई, जैसे ऊंट किसी ने सी दिए, तो चिंता उठती है, ये कैसी प्रार्थना। न बोले न चाले तो उस तक आवाज कैसे पहुंचेगी? उस तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। दूलदास ने कहा न अभी कुछ दिन पहले कि वह परमात्मा बहरा नहीं है। तुम चिल्लाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है, इसके पहले की भाव तुम्हारे हृदय में उठे उस तक पहुंच जाता है। इसके पहले की प्रार्थना की जाए सुन ली जाती है। कहने का उपाय ही नहीं है, कहने के पहले ही बात पहुंच गई। होनी चाहिए बात, हृदय में भाव होना चाहिए सघन प्रेम से। तुम भाव से मग्न होकर मौन रह जाओ, प्रार्थना हो गई। उसी मौन में निवेदन हो जाएगा। वही मौन निवेदन है। उस मौन में ही जो नहीं कहा जा सकता, नहीं कभी कहा गया है, नहीं कभी कहा जाएगा, कह दिया जाएगा। एक बार बस पास बुला लो, फिर न कहूँगा। सच कहता हूँ, मैं सोया था, सोने देते क्यों, सोते से मुझे जगाया, सिंदूरी सपनों से रंग कर क्यों स्वर्णिम संसार दिखाया। कैसा दर्द जगाया तुमने, सारा जग झूठा लगता है, रस से भरा हुआ कंचन घट अधरों को फूटा लगता है। अब पनघट तेरा भाता है, जहाँ न रस झुकने पाता है अपने इस अनंत पनघट में। एक बार बस कलश डुबा लो, फिर न कहूँगा। सच कहता हूँ, एक मंद आभास मात्र से मन सरोवर का जल लहराया, तुमको ही आराध्य मानकर तेरे तट से जा टकराया।
लेकिन कुछ ऐसा लगता है शायद तुमको पा न सकूंगा, इतनी दूर पर रहा तुमको उड़कर भी मैं आ न सकूंगा। कहते सभी कठिन होता है, जग में नहीं मिलन होता है, महामिलन को मृत्यु दान कर एक बार बस गले लगाओ। फिर न कहूंगा, सच कहता हूँ। जाने क्या हो गया, हृदय को सब कुछ तेरा ही लगता है, बिना तुम्हें पाए ही जीवन व्यर्थ और सूना लगता है। ऐसी मन की व्याकुलता है तेरे बिना अब रहा न जाता, तुमको सुधियों में पाकर दर्द विरह का सहा न जाता। ओ मेरी सुधियों के वासी, प्रेम स्वरूप अमर अविनाशी, कर स्वीकार साधना मेरी, एक बार मुझको अपना लो। फिर न कहूंगा, सच कहता हूँ, मगर यह सिर्फ भाव हो, शब्द न बने, ये तुम्हारे भीतर घनी प्रतीति हो। शब्द तो सब चीजों को छिछला कर जाते हैं, जैसे बड़े से बड़े शब्द, कीमती से कीमती शब्द। किसी से तुम्हें प्रेम हो गया है और जब तुम कहते हो कि मुझे प्रेम हो गया है, तब तुम्हें लगता नहीं कि प्रेम शब्द में वह बात आती नहीं है जो तुम्हें हो गई है। प्रेम शब्द बड़ा छोटा पड़ जाता है। ये ढाई अक्षर उस जीवन के महाकाव्य को कैसे कहेंगे, उसकी गहराइयाँ बहुत हैं। प्रशांत महासागर की उतनी गहराई नहीं है जितनी हृदय में प्रेम की गहराई होती है, और न ही गौरीशंकर की उतनी ऊंचाई है जितनी हृदय में उठे हुए प्रेम के शिखर की ऊंचाई होती है। प्रशांत सागर उथला है और गौरीशंकर भी टीले टाले हैं। कैसे भरोगे उस ऊंचाई, उस गहराई को इस छोटे से ढाई अक्षर के शब्द में, प्रेम में? नहीं, भर नहीं पाएगा। और फिर इसी प्रेम शब्द का उपयोग हम और हजार चीजों के लिए भी करते हैं। कोई कहता है मुझे आइसक्रीम से बड़ा प्रेम है, कोई कहता है मुझे मेरी कार से बहुत प्रेम है, और कोई कहता है मुझे धन से बहुत प्रेम है। यही प्रेम शब्द छिछली से छिछली बात के लिए उपयोग में आता है। यही प्रेम शब्द जब परमात्मा से तुम्हारी लगन जुड़ जाती है तब भी उपयोग में आता है। अब आइसक्रीम और परमात्मा में क्या संबंध जोड़ पाओगे? कोका कोला में और मोक्ष में क्या संबंध जोड़ पाओगे? लेकिन कोका कोला से भी प्रेम है, मोक्ष से भी प्रेम है। हमारे शब्द बड़े थोड़े हैं, बड़े छोटे हैं, बड़े ऊंचे हैं, बस काम चलाओ है। ठीक है, लोक व्यवहार चल जाता है, लेकिन प्रार्थना कोई लोक व्यवहार नहीं है। प्रार्थना अंतर्निवेदन है, शब्द शून्य अस्तित्व के चरणों में समर्पण है। झुको, तुम्हारे झुकने में बात हो जाएगी। मौन हो जाओ, आंखों को बंद हो जाने दो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो खुली आंख से दिखाई पड़ती हैं और कुछ हैं जो सिर्फ बंद आंख से दिखाई पड़ती हैं। कुछ चीजों के लिए बंद आंख ही खुली आंख है, और अगर आंसू झर उठे तो समझना तुमने फूल चढ़ा दी उसके चरणों में। मलयानल बन छू छू जाता और को सुरभित श्वास किसी का। चुप हो जाओ, तुम्हें उसकी श्वासें छूती हुई मालूम पड़ेंगी। चुप हो जाओ, तुम्हें उसकी धड़कन सुनाई पड़ेगी। चुप हो जाओ, तुम्हें उसके पैरों की आहट पास आती मालूम होने लगेगी। मुझसे पूछते हो, आप मार्ग दिखावे, मार्ग समझावे, तुम मार्ग पर हो, बस इस पर ही टिको। न शब्द बनाओ, न भाषा को बीच में लाओ। भाषा पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है भक्त और भगवान के बीच में। मनुष्यों से बोलना हो तो भाषा की जरूरत है, परमात्मा से बोलना हो तो भाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ऑशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।